ओम शांति। आज के वरदान की क्लास में आप सभी आत्माओं को बाप दादा की तरफ से दिल भरा प्यार भरा स्वागत है। आज का वरदान है 27 अगस्त 2021। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। मैं और मेरापन का सारे अभिमान त्याग करना है। अभिमाना अभी एट प्रेजेंट, मान माना एक्सपेक्टेशन रिस्पेक्ट। आप किसी से भी कभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रिस्पेक्ट नहीं इच्छा रखना है, क्योंकि आप दाता हो, देवता हो। देने का संकल्प करो। ड्रामा के अनुसार आपको कोई अच्छा है करके भी कह सकते हैं, कोई आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं, आपका कमियों को भी किसी के प्रति किसी के आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कुछ भी करें, फिर भी आपको हर एक आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट जरूर रखना है। भले वो रिस्पेक्ट आपको देता है या न देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम भगवान को द्वापर युग से आज तक कितना बार डांटते आ गए। आपने ये दुख दिया था, आप ये ऐसे रिस्पॉन्सिबल हो, आपने ऐसे ड्रामा क्यों किया, सुख देने वाला आप ही हो, दुख देने वाला आप ही हो। फिर भी बाबा ने, परमात्मा ने, भगवान ने हमें ऊंचा उठाने का ही संकल्प किया, सहयोग दिया, और आज ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में साथ और सहयोग दे रहे हैं। तो उतना वो पावरफुल आत्मा ही इतना निरहंकारी है। उनके जो चीज से हम पलने वाले हैं, उनके चीज द्वारा हम किसी को दान करने वाले हैं। जब हम सिर्फ साधन हैं, तो हमें किस बात का अभिमान आना चाहिए। जो कुछ भी अच्छाई देते हो वो भगवान का देन है, और आप एक साधन हो। क्यों किसी के साथ मान एक्सपेक्ट करते हो? मान जरूर मिलेगा। जैसे आप बाबा को यूज करते हो, बाबा का ये एहसास, पार्टिसिपेशन, साथ का फीलिंग होता है, तो दिल से थैंक यू तो जरूर आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, एक सेकंड के लिए। तो वैसे ही आप किसी को हेल्प करेंगे, चाहे तन से, मन से, संकल्प से, आपके कर्म के अनुसार वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। आपकी अच्छाई के लिए भी कोई कुछ सजेशंस देते हैं, उस समय आपको मन कुछ फील होता है, फिर भी उस आत्मा के प्रति नेगेटिव नहीं रखना है। सदा शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ चिंतक की भावना हर एक आत्मा के प्रति, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे और कोई धर्म वाले हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, कोई भी हो, सर्व आत्माओं के प्रति देने का भावना सदा रखो। आज तक आप मांग रहे थे, पिताजी आपके पास जितना जायदाद है ना वो दे दीजिए, सैलरी आ गया 50% हमको दे दीजिए,
त्योहार आ गया, कपड़ा चाहिए। भगवान के पास जाके भगवान शांति दो मांगने वाले थे, लेकिन आज देने वाले हैं। देने में ही लेना है। जब आप देते नहीं हो तो देंगे कैसे? और जो कुछ आप देते हो वही वो लोग देते हैं। कर्म फिलॉसफी है, आपसे स्टार्ट होने वाला है और रिटर्न आपसे निकला हुआ आपको ही रिटर्न आने वाला है। तो अच्छा चाहिए तो अच्छा दे दो। बुरा आ रहा है, इसका मतलब हमने एक दिन कुछ बुरा दिया था। ठीक है, इसीलिए भले आगे वाले आत्मा स्थूल में सूक्ष्म में आपके प्रति कुछ भी कहता है, लेकिन उसके प्रति ज्यादा टेंशन रखने का जरूरत नहीं है। ये विशेषता भी आपको धारणा करना है। एक होता है योग द्वारा शक्ति को अपनाना, दूसरा होता है गुणों को धारणा करना। जैसे कि शरीर गंदगी होता है तो क्या करते हैं? स्नान करके उसका गंदगी निकाल देते हैं, लेकिन उसके साथ उस शरीर को कुछ अच्छे आइटम्स द्वारा श्रृंगार भी करते हैं ना। ऐसे आपको विशेषता भी गुण धारण करना है अभी से ही देवता बनना है। तो एक है तपस्या, योग, याद, वो तो ठीक है, वो कमाई है। उसके साथ अच्छा गुण भी चाहिए। और जिस गुण के कारण, जिस संस्कार के कारण आपको कर्मों का फल दुख में कन्वर्शन हो रहा है, उसे परिवर्तन करने का जरूरत है। सिर्फ दिन में 2 घंटा 3 घंटा आपने योग किया और बाकी समय में कर्म क्षेत्र में ऐसे स्पेशल जो विशेषता वाले गुण धारण नहीं किया, तो रिजल्ट क्या होगा? एक तरफ पर क्या हो रहा है? कमाई हो रहा है, दूसरी तरफ पर घाटा हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, भाई जी बहन जी 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन मेरा पति चेंज ही नहीं होता है। पति के साथ पत्नी के साथ हिसाब किताब सेटलमेंट ही नहीं होता है। बच्चे मेरे बात नहीं मान रहे हैं, ऑफिस में ऑफिसर मेरे बात सुनते ही नहीं है। क्यों? धारणा का कमी है, अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये विशेषता को भी धारण करना बहुत जरूरी है। इसलिए हर एक आत्मा के प्रति स्नेह रखो। कितना सुंदर बात है। आपसे हमारा एक क्वेश्चन है, या कभी भी मनुष्य आत्मा, कोई भी आत्मा परमात्मा का इक्वल हो सकता है? कोई गुण में या क्वालिटी में, शक्ति में इक्वलेंट हो सकता है? नेवर। हम तो पानी का एक बूंद है, एक बूंद, वो भी उसमें सभी प्यूरिटी नहीं है, सभी गंदगी हो गया है 5000 साल से। वो तो सागर है, सदा प्योर है। और वैसे वाला वो पावरफुल व्यक्ति हमको फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं, और हम गंदगी वाले व्यक्ति अपने भाई बहन को कैसे देखना चाहिए? बाप समान बनना है तो सभी को स्नेह दो। कंडीशन रूहानी स्नेह, मन का स्नेह, संकल्प का स्नेह, शुभ चिंतन। यस, उस आत्मा को भी अच्छा हो। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा किया था ना, उसी दिन मुझे उन्होंने डांटा था ना, सभी के आगे मुझे निंदन किया था ना, उनका एक पाँव को एक्सीडेंट हुआ ना, मुझे ऐसे किया इसीलिए ही हुआ बाबा, और एक उसका टांग तो क्या करो, काट दो, और एक एक्सीडेंट होने दो। ऐसे संकल्प नहीं आना चाहिए। शुभ चिंतक, या स्थूल में या सूक्ष्म में। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब किसी भी दिन में आपको असफलता होता है, बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा को बहुत अच्छा डांटते हैं हम, बाबा ऐसे क्यों किया, हमने तो इतना सेवा किया था, फिर भी हमको ये ऐसे कर रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे मुरली ले जी, बाबा कहते मीठे बच्चे, वो कह दिया तो वो सभी डांट चला जाएगा।
इतना स्नेह देता है, कितना। बाबा जब प्रकाशमणि दादी थी ना, जो कोई भी आत्माएं, सेंटर टीचर्स, भाई बहन जब समस्या लेकर जाते थे, वो बहन ऐसे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं, तो दादी कहती थी बच्ची वेट करो, पहले दादी का गोद ले लो ना। माना बहनों को गोद लेती थी दादी, पहले दादी को गोद ले लो, उसके बाद दादी के साथ ब्रेकफास्ट करो, भाभी के दादी के हाथ से टोली ले लो, वो बाद में देखेंगे ना, जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो बाद में देखेंगे। वो जो गोद लेने का जो प्यार से है ना, जो भी दादी के ऊपर जो गुस्सा रहता था वो 99% क्लियर हो जाता था। तो जो आत्मा आपके सामने आते हैं उनको ठंडा कैसे करना चाहिए? वो आग में आए हैं, आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, अकाउंट सेटलमेंट होगा, नहीं है ना? तो उस समय आपको पानी नहीं बनना है, आइस बनना है, शांत रहना है। ठीक है, इसीलिए ये विशेष गुण का प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, 27 अगस्त को धारणा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्वेश्चन, एक दिन प्रैक्टिस करने से हमें 5000 साल में वो गुण आ सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या कहते हैं आप? एक दिन हम अटेंशन से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 5000 साल में वो संस्कार मेरा हो जाएगा, मेरे में परिवर्तन हो जाएगा, हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है ना, बार बार करना पड़ेगा। राइट, एग्रीड। 2 × 2 = 4, कितना दिन सिखाया आपको? 2 + 2 = 4, कितना दिन सिखाया? एक दिन, एक ही दिन। जब सिखाया आपके मन में प्रिंट हो गया, तो हर रोज टीचर आकर आपको सिखा रहे हैं क्या 2 + 2 = 4? जहां भी जो जरूरत आता है 2 + 2 = फर्स्ट पार्ट से आता है आपको 4, लेकिन वो आपने सीखा कब? जब आप 6 साल के थे। आज कितना साल है? 42 ईयर्स, 45 ईयर्स, 8 ईयर्स, फिर भी वो चेंज नहीं है। 2 + 2 = 5 नहीं आएगा, 3 तो नहीं आएगा ना। तो सीखा तो एक दिन, कैसे? अटेंशन से, इच्छा से, प्यार से, संस्कार में ऐसा प्रिंट कर दिया, मन लगाकर पढ़ाई किया, तो वो जो सीखा था आज जब भी चाहे आज वो यूज हो रहा है। जब लौकिक पढ़ाई में एक दिन से हमको ये आ सकता है, तो अलौकिक पढ़ाई में हम अटेंशन से प्रैक्टिस करने से संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होता है? अटेंशन देना पड़ेगा, सीरियसली होमवर्क करना पड़ेगा, तब संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ आज सुन लीजिए और कल एक बार क्लास सुनने से धारणा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यस, टीचर ने कहा 2 + 2 = 4, घर में आकर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन क्या कीजिएगा, 2 + 2 = 4 बार 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 करते जाएगा, उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क के लिए एक दिन टाइम है, ओनली 24 आवर्स। क्यों? कल क्या होगा? 3 + 2 = 5, 2 + 2 नहीं आएगा, 4 - 2 = 2। नेक्स्ट क्लास अलग है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। आज प्लस सिखाया, कल माइनस सिखाया, नेक्स्ट डे इनटू सिखाएंगे, उसके बाद डिवीजन सिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होता है? इंप्रूवमेंट्स होता है। जब तक पहला आप उस दिन कंप्लीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे का आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए अटेंशन देने का बात है। जैसे महिमा करने वाले आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे। ज्यादातर हम छोटे बच्चों को है ना, माँ के प्रति बहुत प्यार रहता है। क्यों? माँ खिलाती है, भोजन बना के देती है, प्यार करती है, गोद में लेती है। किससे गुस्सा आता है? डैडी से। क्यों? आंख दिखाते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, कुछ ज्यादा कम किया तो गुस्सा करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे में जब स्कूल में जाते थे, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। क्यों? टीचर डांटते थे। जो आपको प्यार करते हैं ना, वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे कोई आपको अप्रेस करते हैं, गुणगान करते हैं,
उनके साथ बात करना, उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। वैसे ही कोई भी आपको टीचिंग करता है, कुछ आपका बलहीनता दिखाता है, उनको भी उतना ही प्यार देना चाहिए और उनके प्रति सेम स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। माना किसी से कभी भी मैं किसी कर्म में किसी से मान एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। हमारा क्वेश्चन, भगवान उनके कर्म के प्रति आपसे गुणगान चाहता है या फूल चाहता है? या उनको गुलाब जामुन चाहिए या भजन चाहिए? भगवान को क्या चाहिए? क्या पूछता है वो? कुछ भी नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी, मेरा बाबा, बस दिल से मेरा बाबा आने दो, और कुछ नहीं चाहता है वो। यहां तक बाबा कहता है बच्चे आप फूल को भी स्वीकार नहीं करो। रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा बच्चे तेल क्यों वेस्ट करते हो, धृत को क्यों वेस्ट करते हो, घी को क्यों वेस्ट करते हो? दीप जलाने का जरूरत नहीं है। दीप जलाना है तो आत्मा का दीप जलाओ, स्टूल में कुछ खर्चा करने का जरूरत नहीं। दिल में प्यार रखो ना, शो के लिए नहीं। बाबा ये काम करके दे दो, इतना फूल चढ़ाएंगे, इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, इतना दिया लगाएंगे, वो नहीं। मुझे शो नहीं चाहिए, वो प्यार नहीं चाहिए मुझे। भले कोई भी आत्मा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गांव में रहने वाली माताएं, उनको ध्यान समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा बाबा कहने से उनके दिल तक मैं जाकर पहुंच जाऊंगा। मुझे सच्चा, साफ, पवित्र, शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम का दिल चाहिए। सच्चा दिल पर साहेब राजी। सच्चा पैसा नहीं कहा बाबा ने, सच्चा तन नहीं कहा, सच्चा धन नहीं कहा, सच्चा जन नहीं किया कहा, सच्चा ज्ञान, सच्चा दिल किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। उनके ऊपर बाबा क्या करता है? राजी हो जाता है। अगर देही बनी अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान होने के कारण आगे वाले आत्मा ने कुछ कहा तो मुझे ऐसे क्यों कहा, एटलीस्ट एज तो देखना चाहिए था, सीनियरिटी तो देखना चाहिए था, मैं तो कितना सीनियर हूं, वो देखकर तो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए था। कहना चाहिए था तो भी अकेले तो कह सकते थे ना, सबके आगे क्यों बताया? क्या होता है? ये अभिमान का फीलिंग आता है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जब अभिमान आपके मन में है, अपमान का फीलिंग हवर्स टुगेदर, एक हफ्ते तक, एक महीने तक, एक साल तक, उस दिन इन्होंने ऐसा किया था ना, प्रिंट करके रख देंगे। न केवल प्रिंट करके रखेंगे, स्वप्न में भी, रात नींद में भी उनको ऐसे होने दो, ऐसे होने दो। उनका कुछ कमियां सुनाई दे, ठीक हो गया, राइट हो गया, ऐसा संकल्प आता है। तो ये सोच, चिंतन, संकल्प भी आपको विकर्म के खाते में जमा होता है। इसीलिए दिन में जितना भी योग करो, योग का जो रिजल्ट, फल स्वरूप नेक्स्ट स्टेज होना चाहिए, वो स्टेज नहीं आता है आपको। कारण एक जगह पर कमाई कर रहे हो, दूसरी जगह पर विकर्म का खाता बढ़ा रहे हो। इसलिए यहां भी परिवर्तन करना जरूरी है। दाता बनो, किसी से मान एक्सपेक्ट मत करना। इतना सर्वशक्तिवान भगवान आपको मान दे रहा है तो और किसी का मान चाहिए क्या आपको? एक्सपेक्ट करते हो? चाहिए? मनुष्य आत्माएं ठीक से सुने, सीक्रेट ऑफ लाइफ। जो भी मनुष्य आत्मा आपको कहते हैं ना, अपने मतलब से कहते हैं, अपने काम से कहते हैं। कोई भी हो, whoever it may be, कोई भी संबंध हो, मनुष्य आत्माएं स्वार्थी हैं। कोई भी संबंध, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, जो भी है, जब तक आपको काम होता है, रिस्पेक्ट मिलता है, काम हो गया, टाटा बाय बाय। इसीलिए एक भगवान ऐसा है, जितना उनको डांटते हो उतना वो नजदीक में आएगा, मेरा बच्चा खाएगा। क्यों?
क्योंकि आप जितना भी कहते हो उसका असर उनके ऊपर नहीं आएगा। स्लोगन, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। किसी ने कुछ भी कहा, उनके प्रति शुभ भावना रखो, उसके बाद भगवान के प्यार में खोए रहो, तो क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये सभी क्वेश्चन से, कॉमा से, एक्सक्लेमेटिव मार्क से आप बाहर आ जाएंगे। तो उतना आप क्या करते, प्यार में रहते रहते दुनिया को ही आप क्या करते, भूल जाते हैं। वो कैसे? सिंपल, रात को 8 बजे आपके हाथ में फोन आ गया, 2 बजे कैसा हुआ पता ही नहीं चला। 5 आवर्स यूट्यूब गूगल सर्च करते 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 इतना अंदर खो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे अमृत वेले टाटा बाय बाय, ओम शांति। ठीक है, ये है हमारा कंडीशन। तो 5 घंटा गूगल में और मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि मैं कहाँ हूं, कितना टाइम हुआ है, कल क्या करना है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, वो भूल जाते हैं। अब परमात्मा को भाई जी योग कैसे लगाना है ये सिखाइए। यूट्यूब में कैसे जाना है किसी ने सिखाने का जरूरत नहीं है, भले एजुकेशन नहीं है तो भी उनको आ जाता है। कितना फास्ट सीख लेते हैं हम लोग। माना जो विकार का है वो फास्ट सीख जाते हैं, जो अच्छा ही है वो सीखने को नहीं होता है। तो बाबा कहता है अच्छाई सीखने का संस्कार किनसे आता है? आप लोगों से ही तो आना चाहिए। बुराई का संस्कार भी आप लोगों से ही आया है। अभी अच्छाई का संस्कार को भी आपको ही बढ़ाकर दुनिया वालों को सिखाने का जिम्मेवारी आपका है बच्चे। सिर्फ ज्ञान सुनाने से कुछ भी नहीं होता है, धारणा करो। जैसे आपका संस्कार है उसके आधार पर सारी दुनिया फॉलो कर रही है। एक फिल्म में एक फिल्म हीरोइन ने जैसा ड्रेस पहन लिया, नेक्स्ट डे मार्केट में वही आ जाएगा कॉपी। वैसे ही आपको ही सारे दुनिया कॉपी करने वाले हैं, रूहानियत में और आत्मीयता में। क्योंकि आत्मिक ज्ञान क्या है, कैसा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आप ही जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए पहले मैं, बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। मुझे जो बाबा ने कहा है पहले मुझे धारणा करना है, बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे लेना देना नहीं है। जब स्कूल से हम घर आते थे पहले होमवर्क कंप्लीट कर देते। हम होमवर्क कंप्लीट हो गया तो आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं, नो टेंशन। होमवर्क बैलेंस है तो क्या होगा, बैलेंस है, बैलेंस है वो तो रहेगा ना। तो ऐसे ही जिस सेकंड आपने मुरली सुना, ज्ञान सुना, उसी समय पर धारणा करो तो आप में फास्ट परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।